हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक, मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल टॉक को आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे आप प्रोसेसर को लेकर। जी हाँ, जब भी कोई हम लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने जाते हैं तो दिमाग में एक ही बात आता है कि हमें कौन से वाला प्रोसेसर लेना है। जी हाँ, क्योंकि वो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। उसके जरिए आपको स्पीड मिलता है, उसके जरिए आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है। जितने लेटेस्ट लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको ये सब चीज़ों जो हैं एक प्रोसेसर के अंदर कि डुअल कोर, कोर टू डियो, कोर i3, कोर i5, कोर i7, या फिर उसके अंदर जो जनरेशन रहता है, या फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग सिस्टम है कि नहीं, क्या इन सब में डिफरेंस क्या है वो हम सबको पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि इसके अंदर का डिफरेंसेस क्या होता है और हमारे लिए कौन सा वाला प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदना सही रहेगा। आज ये सब के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर ये जो प्रोसेसर की बात आती है तो हमें पहले सोचते हैं कि हमें कितने कोर का प्रोसेसर लेना है। लेकिन कोर को जानने से पहले हमें पहले ये जानना है कि प्रोसेसर चीज क्या होता है, उसके अंदर ये प्रोसेसर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोसेसर क्यों? प्रोसेसर के थ्रू से ही सारे काम होता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम रन कीजिए, कोई भी काम कीजिए, वो प्रोसेसर के थ्रू ही आगे बढ़ता है, प्रोसेस होता है, इसीलिए तो इसे प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के अंदर 3 यूनिट काम करता है, जैसे कि एएलयू हो गया। एएलयू का मतलब ये होता है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट सीयू, और थर्ड वन हो गया मेमोरी यूनिट। ये तीनों मिलके ही प्रोसेसर को आगे बढ़ाता है, प्रोसेसर का काम करते हैं, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। तो ये प्रोसेसर जो है, तो ये जब पेंटियम 4 तक था तो ये सिंगल कोर वाला था। सिंगल कोर मतलब प्रोसेसर का जो यूनिट है उसको कोर के वैल्यू से ही मापा जाता है। तो कोर मतलब जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, सिंगल कोर का मतलब ये होता है कि अगर आप एक काम कर रहे हो, कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, तो सिंगल कोर में सिर्फ आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर पाओगे और दूसरा काम एट ए टाइम नहीं कर पाओगे। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में आपको काम करना है, फोटोशॉप में काम करना है, एक साथ नहीं कर पाओगे। एक काम को बंद करना पड़ेगा, दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा। तो ये सिंगल कोर वाला था। लेकिन जैसे कि कंप्यूटर का डिमांड बढ़ता गया, कंप्यूटर में काम आसान होते गए, तो ये सोचा गया कि कैसे इसको थोड़ा सा एडवांस किया जाए, कैसे एक साथ लोग काम कर पाए। तो ये सोचा गया कि कंप्यूटर के अंदर 2 प्रोसेसर लगा देंगे। 2 प्रोसेसर लगा देंगे तो आराम से एक साथ 2-3 काम कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत यहां पर हो गया, अगर एक प्रोसेसर में, मदरबोर्ड में अगर 2 प्रोसेसर लगा देंगे तो आपको बहुत कॉस्टली हो जाएगा ये कंप्यूटर सिस्टम, और ये बहुत स्पेस भी ले जाएगा। तो ये सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया ना, एक ही प्रोसेसर के अंदर, जैसे कि प्रोसेसर का साइज ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होता है, ये प्रोसेसर के अंदर क्या कहेगा, प्रोसेसर को 2 हिस्सों में भाग कर दिया गया। 2 कोर डाल दिया गया उसी प्रोसेसर, इतनी बड़े साइज में फिजिकली 2 प्रोसेसर अंदर डाल दिया गया। दिखने में एक होता है, लेकिन अंदर 2 प्रोसेसर काम करते हैं। तो वो हो गया क्या, डुअल कोर। तो डुअल कोर में इतना बेनिफिट हो गया कि हम एक साथ एक से ज्यादा काम कर पाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ा, कोर i3 आ गया, जैसे डुअल कोर के बाद क्वाड कोर आ गया, कोर टू डियो आ गया। तो उसमें से क्या गया, प्रोसेसर को बहुत सारे डिवाइड कर दिया गया, तो काम बहुत फास्ट होने लगा। तो कोर को तो आप समझ गए होंगे कि कोर का काम है, प्रोसेसर के जो यूनिट होता है उसे कोर के वैल्यू से ही माना जाता है। तो जितना कोर लगेगा उतना फास्ट, उतना आसान से हम काम कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को एडवांस बढ़ाते हुए क्या किया गया कि नेक्स्ट आ गया जनरेशन। आप देखे होंगे डुअल कोर 5th जनरेशन, कोर i3 इतना जनरेशन। तो ये जनरेशन में क्या होता है, जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या किया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये ट्रांजिस्टर को बहुत छोटा होता है, वो खुली आंख से नहीं दिखाई देगा, इसको बहुत छोटा छोटा किया जाता है। जब छोटे करते हैं, बहुत छोटे, बीच बीच में जब जनरेशन आता है, मतलब आप समझ लीजिए कि जितने ट्रांजिस्टर लगा था नेक्स्ट जनरेशन में वहां से बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर लग रहा है।
ज्यादा ट्रांजिस्टर लगेगा मतलब आपका काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, और अगर हम लैपटॉप यूज करते हैं तो बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना ट्रांजिस्टर लगेगा आपका पावर कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को भी उसके साथ एडवांस किया गया, हर बार ट्रांजिस्टर को बढ़ाया गया, और जब जब ट्रांजिस्टर बढ़ता है तो एक नया नया जनरेशन आ जाता है। तो और एक चीज आप सुनते होंगे कि नेक्स्ट आ गया हाइपर थ्रेडिंग। ये हाइपर थ्रेडिंग चीज क्या है, हम देखते हैं हाइपर थ्रेडिंग है कि नहीं ये प्रोसेसर के अंदर। हाइपर थ्रेडिंग क्या करता है ना, जो सोचिए कि आपके कंप्यूटर में आपका जो प्रोसेसर है वहां पर लिखा है डुअल कोर, यानी आपको पता हो गया कि 2 कोर लगा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस 2 कोर को मैं 4 कोर की तरह काम करूं। यानी क्या कह जाता है कि वहां पर फिजिकली 2 कोर है, लेकिन उसको लॉजिकली कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डाल दिया जाता है कि जिसके वजह से ये 4 कोर की तरह काम करता है। यानी अगर आप हाइपर थ्रेडिंग वाला डुअल कोर वाला ले आएंगे तो ये आपको 4 कोर जैसा स्पीड देगा। तो मेरे ख्याल से आपको हाइपर थ्रेडिंग के बारे में भी पता हो गया कि हाइपर थ्रेडिंग से क्या हो सकता है बेनिफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कोर i3, कोर i5, कोर i7 क्या होता है। देखिए कोर i3 का हमको मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोसेसर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर i3 मतलब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे कोर वैल्यू का नहीं, उनका भी एक लिमिटेशन है। उसके कोर i3 में ज्यादा से ज्यादा 2 to 4 कोर लग सकता है, और कोर i5 में 2 to 6 कोर लग सकता है, कोर i7 में 2 to 8 कोर लग सकता है। लेकिन आपको क्या चूज करना है, अगर आपके काम के हिसाब से आपको अगर बजट को देखना है तो देखना है कि हाइपर थ्रेडिंग लगा हुआ है कि नहीं, कोर अगर और कितने कोर का चाहिए, आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है, आपका काम इतना फास्ट करने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन आपको बहुत तो क्यों ज्यादा पैसा देके लेटेस्ट वाला लाएंगे। अगर ऑफिशियली कुछ रेगुलर काम करना है तो आपको कोर i3 में आराम से काम हो जाएगा। अगर ज्यादा फास्ट है तो उसमें चूज कर दिया हाइपर थ्रेडिंग। अगर हाइपर थ्रेडिंग है तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप मल्टीमीडिया या कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या कोई मल्टीमीडिया काम कर रहे हैं, यानी कोई वीडियो बनाने, वीडियो एडिटिंग वगैरह काम कर रहे हैं, तो जितना एडवांस लाएंगे उतना अच्छा है, अगर बजट का दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि कोर का काम क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग का काम क्या होता है, और जनरेशन में क्या क्या चेंजेस होता है, और ये कोर i3 एंड कोर i5-7 में डिफरेंस क्या रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, कुछ नॉलेज आया होगा। अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नए और एक वीडियो लाएंगे नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।